दोस्तों, अगले वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। लिटरेचर सेक्शन के एक्सट्रैक्ट की बात कर रहे हैं जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऑन सोर क्रीम वॉल्स, डोनेशन सेक्सियर्स, हैरी और क्लाउडलेस एट डाउन्स और सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटीज। ये वाला अगर आपने लाइन पढ़ लिया होगा तो अचानक से आपको याद आया होगा, यार ये तो वही है चैप्टर जिसका हमने पढ़ा था। स्लम में जो एरिया था, जो उसमें स्कूल था, वो वाला। यस, राइट। तो इसके जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कौन कौन से क्वेश्चंस बनते हैं, इसको देख लीजिए। तो पहला क्वेश्चन जो बनेगा, सीधा सीधा आपसे पोएट और पोएम दोनों पूछे जाएंगे। दूसरे क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है, देखिए। व्हाट वॉल्स हैव बीन रेफर्ड टू इन दिस लाइन। इन दिस लाइन, तो इन पंक्तियों में दीवार, किन दीवारों का उल्लेख किया गया है। उसके बाद में तीसरा है, व्हाट इज मीन्ड बाय सोर क्रीम वॉल्स। यहाँ पे सीधा सीधा पूछा गया है कि सोर क्रीम वॉल्स का क्या मतलब है। और इसके बाद है, व्हाट इज पेंटेड ऑन द वॉल्स। ठीक है, दीवारों पर क्या चित्रित है। तो चार क्वेश्चंस के आंसर देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से याद हो गया होगा कि एलिमेंट्री स्कूल इन स्लम से ये लिया गया है और इसके जो लेखक हैं वो हैं स्टीफन स्पेंडर। तो यहाँ पर जो है पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। दूसरे क्वेश्चन में आपसे पूछा गया, व्हाट वॉल्स हैव बीन रेफर्ड टू इन दीज लाइन्स। तो यहाँ पर दीवारों का उल्लेख किन के लिए किया गया है इन पंक्तियों में। तो आंसर आ जाएगा, द वॉल्स दैट हैव बीन रेफर्ड टू इन दीज लाइन्स आर द वॉल्स ऑफ क्लासरूम ऑफ एन एलिमेंट्री स्कूल इन स्लम। तो वाल कौन से हैं, तो क्लासरूम के वॉल हैं। ठीक है ना, ये बता सकते हैं ना वहाँ से। इन पंक्तियों में जिन दीवारों का उल्लेख किया गया है वे कक्षा की दीवारें हैं जो एलिमेंट्री स्कूल इन स्लम के अंदर हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो हमारा सेकंड आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ड बाय सोर क्रीम वॉल। सोर क्रीम वॉल का मीन क्या है। तो यहाँ जो द वॉल्स ऑफ द क्लासरूम आर डैम्प एंड दे स्मेल ऑफ सोर क्रीम। जो है कक्षा की दीवारें जो हैं वो नम हैं। कैसी हो गई हैं, नम हो गई है नमी की वजह से। और स्मेल कैसी कर रही हैं वो, उसमें जो है सौर क्रीम की तरह से, खट्टे क्रीम की तरह से वो स्मेल कर रही हैं। ठीक है, तो वही मीन्ट है इसका। उसके बाद चौथा जो है यहाँ पर, व्हाट इज पेंटेड ऑन द वॉल्स। तो यहाँ पे सीधा सीधा आंसर आ जाएगा कि उसने क्या पेंट किया है। तो उस वॉल पे क्या पेंटेड है, तो ए पिक्चर ऑफ शेक्सपियर्स हेड और क्लाउडलेस डाउन और कैथेड्रल्स डोम एंड फ्लावर वैली आर पेंटेड ऑन द वॉल। तो दीवार पर जो है शेक्सपियर के सिर और जो है आपकी, और क्या भरा है, क्लाउडलेस डाउन भी भरा हुआ है, बादल रहित भोर भी है। और एक जो है आपका कैथेड्रल डोम भी भरा, गुंबद जो है, कैथोलिक जो है किसको, गिरजाघर, गिरजाघर का जो है गुंबद बना हुआ है फूलों की, फ्लावर ऑफ वैली, फूलों की घाटी का चित्रित किया गया है। ठीक है, तो इस तरह से ही हमारा आंसर हो जाएगा। थोड़ा ढंग से पढ़ लेना, आएंगे क्वेश्चंस तो आएंगे, बता दिया आपको। अगले पैसेज की तरफ मूव करें तो अगला पैसेज जो है आपका फिर से हम लेते हैं। आई लुक्ड अगेन एट हर वन पेल। आहा, याद आ गया बंदों को भैया, नाम नहीं सुना उससे पहले बंदों को याद आ गया कि ये कौन सा है। तो चलिए, बिल्कुल आपने सही समझा, ये आपका वही है जो आपने समझा है, माई मदर एट 66। ठीक है, तो वहाँ से लिया गया। तो पहला तो आपसे वही क्वेश्चन पूछेगा, कौन सा पोएम है और कौन से पोएट हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वाई हैज़ द मदर बीन कंपेयर टू द लेट विंटर मून। तो लेट विंटर मून से क्यों कंपेयर किया गया है मदर को, माँ की तुलना देर सर्दियों के चांद से क्यों की गई है, ये आपको बताना है। दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, व्हाट डिड द स्माइल सिग्निफाई। तो यहाँ पर जो है मुस्कान का क्या अर्थ है, ये आपको बताना है। और चौथा जो क्वेश्चन है, व्हाट आर द पेरेंटिंग वर्ड्स ऑफ द पोएट्रेस। तो यहाँ पर जो है कवित्री के विदाई के शब्द क्या हैं वो आपको बताना है। तो यहाँ पे चलिए, पहला जो है हम बताते हैं, मदर, माई मदर एट 66 तो कविता का नाम है और पोएट जो हैं वो कमला दास हैं। दूसरे क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, वाई हैज़ मदर बिन कंपेयर्ड। अच्छा, तो इनको सर्दियों के जो है चांद से इनकी तुलना क्यों कही है। द मदर हैज़ बिन कंपेयर्ड टू लेट विंटर्स मून बिकॉज ऑफ हर ओल्ड एज। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं माँ की तुलना उनकी वृद्ध अवस्था के कारण देर से सर्दियों के चांद से की गई है। ठीक है, ध्यान रखना। इसके बाद तीसरा जो है यहाँ पे, स्माइल सिग्निफाई क्या करता है ये हमें बताना है। तो द स्माइल सिग्निफाइज दैट द पोएट्रेस डज नॉट वांट टू रिवील हर वरीज अबाउट हर मदर्स डेथ। ठीक है, तो ये स्माइल सिग्निफाई करता है। मुस्कान का अर्थ है कि कवित्री अपनी चिंताओं को प्रकट नहीं करना चाहती अपने माँ के स्वास्थ्य के बारे में। ठीक है ना, ताकि उसकी माँ जो है चिंतित ना हो जाए उसको देख करके। उसके बाद जो अंतिम प्रश्न पूछा गया है, व्हाट
आर द पेरेंटिंग वर्ड्स ऑफ द पोएट्रेस। तो यहाँ पर जो है कवियत्री के विदाई के शब्द क्या हैं, तो द पोएट्रेस पेरेंटिंग वर्ड्स आर दैट शी विल सी हर मदर सून। तो कवि के विदाई के शब्द ये है, यानी कवित्री के विदाई के शब्द ये हैं कि वो जल्द ही अपनी माँ को देखेगी। तो यहाँ पे जो है 4 ऑप्शंस हो गए हमारे कंप्लीट। अब आते हैं हम नेक्स्ट पैराग्राफ के ऊपर। चलिए देखते हैं इसमें क्या पूछा जाता है और क्या हम बता सकते हैं। यहाँ देखिए, इट इज़ द न्यूज़ दैट ऑल दीज पिटीफुल किन। अब आपको याद आ जाना चाहिए, अब तो ये स्टांजा कहाँ से लिया गया है, एक्सट्रैक्ट कहाँ से लिया गया है, आपको अच्छे तरह से याद आ जाना चाहिए। यस, ए रोड साइड स्टैंड वहीं से है। चलो समझ गए आप। तो अब आप इसके आंसर्स देंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन, इसमें पूछेगा नेम द पोएम एंड द पोएट फ्रॉम विच द स्टैंडा हैज बीन टेकन। तो आपको मैंने बता दिया कि ये जो क्वेश्चन आपका लिया गया है वो कहाँ से लिया गया, आंसर देख सकते हैं, ए रोड साइड स्टैंड, और नेम ऑफ द पोएट इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछेगा व्हाट इज इन द न्यूज़। सीधा सीधा पूछा गया खबरों में क्या है, तो आंसर क्या हो जाएगा, व्हाट इज इन द न्यूज़। तो देयर इज न्यूज़ इन द न्यूज़पेपर दैट द गवर्नमेंट विल पे पुअर फार्मर्स फॉर देयर होल्डिंग्स। तो अखबारों में ये खबर है कि सरकार गरीब किसानों को जो है उनकी जोत के लिए, जो उन्होंने जोता था उसके लिए भुगतान करेगी। ठीक है, तो दूसरे का आंसर हो गया। तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, हु विल बी ब्रॉट आउट एंड फ्रॉम वेयर। तो इसमें सीधा सीधा है किससे और कहाँ से खरीदा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा फार्मर्स विल ब्रॉट आउट फ्रॉम विलेजेस टू बी सेटल्ड इन क्लोज टू द सिटीज। तो जो है शहरों के पास बसे गांवों से किसान को खरीदा जाएगा। यहाँ पे जो है ये आंसर हो जाएगा। और इसके बाद में चौथा जो एक्सप्लेन वेयर दे वॉन्ट हैव टू थिंक फॉर देमसेल्व्स। तो आपको जो है बताना है कि समझाना है कि उन्हें अपने लिए क्या क्यों नहीं सोचना चाहिए। ठीक है, वॉन्ट हैव टू थिंक फॉर देमसेल्व्स। तो यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा इसको एक्सप्लेन कर देंगे। व्हेन फार्मर विल बी सेटल क्लोज टू द सिटी देयर टेंशंस विल बी रिड्यूस्ड इन दिस इनडायरेक्ट हिंट दैट द फार्मर्स विल बी लोटेड अगेन नियर द सिटीज। तो यहाँ पे सीधा सीधा जब किसान को शहरों के पास में बसाया जाएगा तो उनका जो है तनाव जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और यह जो है इट इज़ ए इनडायरेक्ट हिंट, यह एक तरह से संदेश ही है या संकेत है कि शहरों के पास किसानों को फिर से लूटा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है चौथे का आंसर ये हो जाएगा। तो ये 4 आपने 3 पैसेज फिर से देखे और तीनों के आंसर्स मैंने बताए। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम अगले पैसेज को डिस्कस करेंगे और उसके आंसर्स को देखेंगे। आपके ग्रामर के सेक्शन के मैं कंप्लीट कराने वाला हूँ, ग्रामर के लिए तैयार हो जाइए। आपका लिटरेचर चल ही रहा है, इसके अलावा जो है आपका स्टोरी राइटिंग उसको तैयार कराऊंगा, पैराग्राफ राइटिंग जो है आपका पैरा उसको करवा दूंगा, उसके अलावा अनसीन जो है वो भी करवा दिए जाएंगे, उसके अलावा जो है आपका लेटर राइटिंग वो भी कराए जाएंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कराई जाएंगी, बस आपको पढ़ते रहना है। थैंक यू वेरी मच। शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।